वृषभाननंदिनी झूलन चलो हिडोलना वृषभाननंदिनी सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई नभ घोर घटा छाई मेघन झरी लगाई परे बूंद मंदनी मेघन झरी झूलन चलो हिडोलना वृषभाननंदिनी सुंदर कदम की डारी झूला पर्यो है प्यारी सुंदर कदम की डारी झूला पर्यो है प्यारी तुलसी महेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं पूजयामि हरे प्रिया वृन्दादेव्यै नमः सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय श्री सुखदेवाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बंसी विभूषित करान्नवनीर्धावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्श्रवणं प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मां पुष्पं पुष्पमालां च परिधापयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ततः व्यासपूजनं व्यासं वसिष्ठनवतारं सगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातकृतोः सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निः।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः भाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, बुद्ध सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवतु नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपान भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण
स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादपेते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए सभी लोग मेरे साथ में बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी सब लोग गाओ हम हैं रमण बिहारी
राधा रमण लाल की जय हो। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी जय हो। संत समाज
गंगा यमुना मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गोवर्धन नाथ की जय। लाडले लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिका देश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण संत जनों के परम आशीर्वाद से भगवान श्री राधा रमण जी की परम कृपा से एवं गर्ग परिवार के मानव को, जीवात्मा को इस संसार रूपी भवाटवी से, भवसागर से पार लगाने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम और आप सभी लोग मिल करके न्यू मुल्तान नगर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज तो हम पंडाल में घुसे तो बिल्कुल ही यहाँ का तो स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि आज होने वाला है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के। बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी। लापसी। लापसी इसलिए क्योंकि बुढ़ों के दांत नहीं होते ना, इसलिए बेचारे बिना दांत के गटक जाएंगे अंदर, इसलिए लापसी। आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है, आज हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव है। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियां की गई हैं। आज तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल बदल गया, लेकिन आज क्योंकि कल भी पूरा फुल हो गया था तो आज तो और ज़्यादा आएगा आदमी, तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था जरूरी थी। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम सबको, पूरे विश्व को भागवत का ज्ञान प्रदान करने वाले, कठिन से कठिन भागवत के विषय को सरलता से प्रस्तुत करने वाले, जन जन तक भागवत ज्ञान को पहुंचाने वाले हम सब के पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज आज हमारे मध्य में यहाँ आएंगे। तो आज मेरे गुरु भी हैं और मेरे पूज्य पिताजी भी हैं। आज वे यहाँ हम सबको दर्शन देने के लिए अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करने के लिए वे यहाँ आएंगे। और आज कथा भी बड़ी लंबी चौड़ी है। आज तो महाराज बस घर से छुट्टी लेके आए हो तो ही बैठना, क्योंकि आज अगर आनंद आ गया तो हम कथा को कुछ ज़्यादा ही खींच ले जाएंगे। और वैसे आपके चेहरे देख के तो लग ही रहा है कि भाई सब आनंद लेने के लिए ही आए हैं, और आज आनंद ही बरसेगा। बंधुओं, श्रीमद् भागवत वास्तविक आनंद है। आपसे कोई कहे कि भाई चलो तुम्हें लाल किला दिखा के आ जाएं,
आप लाल किला चले जाओगे, लाल किला देख करके आ जाओगे, और आपके दिल्ली में जो कोई भी अच्छे अच्छे जगह हैं वो सब देख करके आ जाओगे। लेकिन कितनी बार? एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे भी ज़्यादा 3 बार। लेकिन बार बार यदि आपको उन्हीं जगह पर जाने के लिए कोई कहे तो आप जाओगे? हाँ या ना? नहीं जाओगे ना। लेकिन बंधुओं, भागवत का मंच और भागवत की ये सभा ऐसी सभा है जहां बार बार आने का मन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आनंद हैं। ये सारी जगह मजा देती हैं, लेकिन आनंद तो केवल भगवान की कथा ही दे सकती है। तो अब देखना 7 दिन बाद जब कथा पूरी होगी ना, तो आप में से कितने लोगों का तो ऐसा मन करेगा कि भाई ये कथा पूरी क्यों हो गई, अभी और दिन चलनी चाहिए थी, हमारा मन नहीं लगेगा, अब क्या सुनेंगे। तो भगवत कथा ही ऐसी है जो व्यक्ति को बांध लेती है, अपने समक्ष बिठा लेती है। मैंने अभी 3-4 दिनों में ना जाने कैसे इतने लोगों से मिला जो कभी कथा सुनते ही नहीं थे, और वे आकर के बैठे, 5 मिनट सुना, और उन लोगों ने भी कहा कि महाराज जी, हमें तो ऐसा लगा साक्षात कृष्ण हमारे सामने लीला कर रहे हैं क्या। बंधुओं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, भगवान के मंदिर में जाकर के 6 फुट की मूर्ति आपके सामने खड़ी होगी, उसके बावजूद भी आपके हृदय में वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो कथा में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मंदिर में जाते हो तो आंखों के आगे भगवान दिखते हैं, लेकिन भागवत में आते हो तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरे, हरि चित्त में प्रकट हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। बंधुओं, एक निवेदन, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई सदसंकल्प जरूर धारण करना चाहिए। सब लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, और जो लोग अभी कथा में आ रहे हैं वो शांति से आकर के बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कथा में। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में कोई ना कोई सदसंकल्प धारण करे। सदसंकल्प किसे कहते हैं? मतलब मैंने अपने जीवन में ये धारणा बना ली कि मैं जब तक भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप नहीं कर लूंगा, तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये सत्संकल्प है। मैं जब तक सुबह सुबह कुछ अनाथ बालकों को कुछ दान नहीं दे दूंगा, तब तक अन्न का दाना मुख में नहीं डालूंगा। ये सत्संकल्प है। तो इस प्रकार के सदसंकल्प हर व्यक्ति को, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं हो, ऐसा सदसंकल्प सबको धारण करना चाहिए। बंधुओं, उसके पीछे कारण है बहुत बड़ा। सुनाए आपको, ध्यान से सुनना। जैसे हम कथा कर रहे हैं ना, ऐसी एक व्यास जी कथा कर रहे थे, और एक भक्त आकर के बैठा था, बड़ा दुखी। अच्छा देखो, कथा में पता है कौन कौन आते हैं? पहला आदमी तो वो आता है जिसके परिवार वाले कथा करा रहे हैं। दूसरा आदमी वो आता है जो सच्चे हृदय से भक्त है, जो कथा सुनना चाहता है। तीसरा आदमी वो आता है जिसको घर पर पड़े पड़े न्यूज़ चैनल देखने में, सीरियल्स देखने में मज़ा नहीं आ रहा, तो जस्ट टू किल हिज टाइम, वो अपने समय को बर्बाद करने के लिए क्या करे, चलो जाके कथा में बैठ लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, निकलते समय प्रसाद तो मिल ही जाएगा ना, कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं। और चौथे लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो बड़े दुखी होते हैं, अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से जो दुखी हैं, वो आकर के कथा में बैठते हैं। क्योंकि हम कथा करते हैं, हमें पता है किस प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। अभी वहीं रहने दो, फिर आगे कर देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो।
एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे और व्यास जी कथा करते करते अपनी कथा में तो व्यास जी अपनी कथा में ये बात कह रहे थे कि भाई हर व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में सत्संकल्प धारण करे। तो एक दुखी सा व्यक्ति बैठा था, उसने सुना सत्संकल्प, यानी कि कोई भी सत्संकल्प धारण कर लो। अब एक दिन वो व्यक्ति सुन करके गया, रात में जाकर के सो गया। प्रातः काल जैसे ही उठा, उसके रात भर दिमाग में वही बात चलती रही, मुझे सत्संकल्प धारण करना है, मुझे सत्संकल्प धारण करना है। जैसे ही सुबह हुई और सुबह उठ करके वो बिस्तर से उठ करके बाहर गया और अपने गेट का मुख्य द्वार खोला, तो उसके मुख्य द्वार माने गेट के सामने एक घड़ा बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार रहता था और वो घड़ा बना रहा था। बिल्कुल ध्यान से सुनना बंधु। उसने जैसे ही कुम्हार को देखा, उसने कहा यही सत्संकल्प धारण कर लेता हूं कि रोज सुबह उठ करके मैं इस कुम्हार के चेहरे को देखूंगा, देखूं तो सही होगा क्या। अब बताओ, ये कोई सत्संकल्प है? लेकिन संकल्प है, कोई मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन फिर भी उसने इस सत्संकल्प को धारण कर लिया। अब तो वो रोज प्रातः काल उठता, प्रातः काल उठ करके ऐसे आंख पर हाथ रख करके नीचे देख करके जाता, गेट खोलता और सामने उस कुम्हार को देखता और देख करके फिर अपना जीवन शुरू करता, अपना दिन शुरू करता। एक दिन प्रातः काल का समय हुआ और उठ करके जैसे ही वो गया और जाकर के उसने गेट खोल करके अपनी आंखों के आगे से हाथ हटाया, तभी देखा सामने कुम्हार था ही नहीं। तुरंत उसने अपनी आंखों पर हाथ धर लिया और कुम्हार के घर में जाके कहने लगा, अरे भाई तुम कहां हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तो कुम्हार तो था नहीं, लेकिन कुम्हार की पत्नी घर पर थी। पत्नी ने कहा, हमारे पतिदेव मिट्टी लेने के लिए प्लॉट में गए हैं, आज घर पे नहीं है, आपको उन्हें देखना है तो प्लॉट में चले जाओ। बोला ठीक है। अब वो वहां से निकल करके गया, आंख पर हाथ रख करके जा रहा था, प्लॉट की तरफ जा रहा था। यहां प्लॉट में कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। खोदते 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 उसको नीचे 4 सोने से लबालब भरे हुए घड़े मिल गए। ध्यान दीजिएगा, 4 घड़े मिले सोने से भरे हुए, सोने चांदी हीरा मोतियों से भरे हुए खजाना मिल गया उसको। अब इतने में ही कुम्हार सोचने लगा, भाई कोई देख नहीं ले, उससे पहले इन 4 घड़ों को मैं ठिकाने लगा देता हूं। जैसे ही वो घड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उठा रहा था, इतने में ही वो आदमी आ गया और उसने अपनी आंख के आगे से हाथ हटाया। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, अरे मैंने देख लिया मैंने देख लिया, मैंने तुमको देख लिया। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा, बोले भाई इसने घड़े देख लिए। अरे भाई ठीक है, आधा तेरे को दे दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या चीज? अरे मतलब 4 घड़े हैं ना, 2 तेरे 2 मेरे, ठीक है आधा आधा हो गया, अब तो टेंशन नहीं है ना। वो आदमी पास आया और आकर के देखा तो 4 घड़े थे, सोना चांदी हीरा मोतियों से भरे हुए। 2 घड़े कुम्हार ने उसको पकड़ा दी और वो घड़ों को लेकर के घर जा रहा है और सोचता जा रहा है, मैंने इतना तुच्छ संकल्प धारण किया कि रोज सुबह उठ करके एक हार्ड मांस के पुतले को देखना है। अरे इसकी जगह यदि मैंने कोई अच्छा संकल्प धारण किया होता कि काश मैं रोज प्रातःकाल उठ करके श्री राधा रमण प्रभु का दर्शन करूंगा, तो आज मेरे भगवान मुझे मिल गए होते। एक तुच्छ संकल्प धारण करने पर जब व्यक्ति को इतना कुछ मिल सकता है, तो सोच करो आप, यदि वो व्यक्ति सद संकल्प धारण करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा। तो जीवन में कोई ना कोई सद संकल्प होना चाहिए, सबके जीवन में होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के प्रसंग में कल हमने श्रवण किया कि उद्धव और विदुर जी का मिलन होता है वृंदावन में। ध्यान दीजिएगा सब लोग, आज भी कथा सब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है आज की भी, बड़ी है
काफी कथाएं हमें करनी है, लेकिन आज सारी कथाएं बड़ी प्यारी प्यारी हैं। उद्धव और विदुर का मिलन होता है। विदुर जी उद्धव से कहते हैं कि मुझे वो ज्ञान उपदेश प्रदान करो जो भगवान ने तुम्हें अंतिम समय में प्रदान किया। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी क्षमा कीजिए, ये आज्ञा मुझे नहीं है। मेरे साथ में मैत्रेय मुनि ने भी वो ज्ञान उपदेश श्रवण किया था। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाकर के उनसे ये ज्ञान उपदेश श्रवण कीजिए। अब यहां विदुर जी पहुंचे हैं मैत्रेय मुनि के आश्रम, और मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाकर के जो विदुर जी ने प्रश्न किए हैं और मैत्रेय जी ने उत्तर दिए हैं वो गजब के हैं। ध्यान से सुनना। मैत्रेय मुनि से जो पहला प्रश्न किया है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपायमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम्वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। आप लोग मुझे बताओ, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब्स में, अपने सारे कामों में इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? ताकि हमारे जीवन में थोड़ा सुख आ जाए। मेहनत करेंगे, धन मिलेगा, धन आएगा तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत सुख आ जाएगा। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या मनुष्य के जीवन में सुख आता है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इतने कठोर परिश्रम करने के बाद भी क्या मनुष्य के जीवन में सुख आता है? नहीं आता। आप दिल्ली में देखो, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती हैं, जो लेबर वर्क करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। इतनी सारी ईंट अपने सिर पर रख करके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर उन ईंटों को रख करके दोबारा नीचे आते हैं, फिर लेकर के जाते हैं, फिर रख करके दोबारा आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और उनको 200 रुपये दिन का मिलता है। इतनी मेहनत वो मजदूर करता है, किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद क्या उसके जीवन में सुख है? सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो बस। क्या इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या उसके जीवन में सुख है? नहीं है। यही प्रश्न किया है, प्रभु हम इतनी मेहनत करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, उसके बावजूद भी हमें सुख क्यों नहीं मिलता? बंधुओं, भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने इसका ऐसा उत्तर दिया कि सुन करके आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो दुनिया चलेगी नहीं। सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। लेकिन बंधुओं, तुलसीदास जी महाराज इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी,
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सभी मनुष्य दुखी हैं इस दुनिया में। जो हरि का भजन, अच्छा आपने कभी कहीं सुना मीराबाई ऐसे करके बैठी हो, सिर पर हाथ रख के बैठी हो, रो रही हो कि भाई इतना दुख क्यों मेरे जीवन में? कभी ध्रुव की स्तुति में, प्रहलाद की स्तुति में सुना कि ध्रुव प्रहलाद रोते हो कि हमें इतना दुख क्यों दे रहे हो भगवान? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, हरि का भजन करने लग जाता है, तो उसको हर परिस्थिति में ना सुख लगता है ना दुख लगता है, उसको तो केवल आनंद लगता है और कुछ नहीं लगता उसको, केवल आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये प्रश्न किया, उत्तर मिला। एक और प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाला एक ही आदमी था, तो दुनिया इतनी अलग क्यों बनाई? कोई गरीब क्यों, कोई पैसे वाला क्यों, कोई मोटा क्यों, कोई पतला क्यों, कोई छोटा क्यों, कोई इतना लंबा क्यों, कोई गोरा क्यों, कोई काला क्यों, कोई सुंदर क्यों, कोई कुरूप क्यों? और आप कहते हो कि सबके अंदर भगवान विराजमान है, तो फिर एक बात बताओ, ये बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? सबके अंदर भगवान है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ विपरीत क्यों चलता है? जब सबके अंदर रहने वाला वो ईश्वर एक है, तो मानव अलग अलग क्यों है? भगवान इसका भी उत्तर वही देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये तो मेरी माया है। असल में भगवान के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि हम भक्त इतने कठिन कठिन क्वेश्चन करते हैं कि भगवान भी फेल हो जाते हैं हमारे आगे। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने प्रश्न किए और फिर प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, ये दुनिया बनती कैसे है? इस दुनिया का सृजन होता कैसे है? मैत्रेय मुनि कहते हैं तुम्हें दुनिया बनती हुई देखनी है तो उससे पहले तुम्हें अंत देखना होगा। जिस प्रकार से कोई मूवी रिलीज होती है नई, उसका सस्पेंस लास्ट में होता है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पहले ये सस्पेंस था, उसके कारण देखो दूसरी वाली बाहुबली आई थी, कितनी भीड़ गई उसको देखने के लिए। और जो लोग दूसरी वाली देख के आए थे, जिन्होंने नहीं देखी, वो कहते भाई ये मत बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हम देख के आएंगे, खुद देख के पता करेंगे। हमने भी देखी थी, एक दिन में दोनों मूवी एक साथ देखी, पहले फर्स्ट पार्ट देखी फिर दूसरी पार्ट देखी। अब भाई सब लोग देख रहे हैं तो हम भी देख लें, क्या बुराई है उसमें? ऐसे ही मैत्रेय मुनि कह रहे हैं तुम दुनिया बनते हुए जानना चाहते हो, उससे पहले तुम अंत जान लो, और अंत जान लोगे तो तुम ये भी समझ जाओगे कि दुनिया बनती कैसे। यहां सृष्टि प्रकरण बताया, काफी बड़ा है सृष्टि प्रकरण, इसलिए हम सृष्टि प्रकरण को यहीं नमस्कार करेंगे कि ये दुनिया का सृजन होता कैसे है। बंधुओं, दुनिया जब बन जाती है तो ब्रह्मा जी इसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी के 10 पुत्र होते हैं। उन 10 पुत्रों में सबसे छोटे हैं श्री नारद जी। अब पिता जब पुत्र लायक हो जाता है तो पिता ये नहीं कहता कि भाई तू अब मेरी गद्दी संभाल ले, मेरा बिजनेस तू संभाल ले। हर पिता यही चाहता है ना कि अगर मेरा बिजनेस अच्छा है तो मेरा बेटा भी यही करे। अब जैसे हमारे पूज्य पिताजी कथा करते थे, उन्होंने कभी कहा नहीं मुझसे, लेकिन उनकी इच्छा तो रहती थी कि मेरे बाद मेरी गद्दी पर बैठने वाला कोई तो होना चाहिए। तो हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा इतना अच्छा काम है, मेरा बेटा भी इसी काम को संभाले। ब्रह्मा जी का काम क्या है? दुनिया को बनाना। और ब्रह्मा जी के बेटे हैं नारद जी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बेटा, तो ये बताओ मैंने तुमको क्यों बनाया है? नारद जी बोले आपने हमें भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। नारद जी बोले भाई केवल भजन करोगे, कर्म नहीं करोगे तो कोई सार्थकता नहीं है जन्म की। बंधु हमेशा याद रखना, भागवत का मंच हो चाहे कोई भी धर्म मंच हो, कभी भी ये नहीं कहता कि तुम अपना कर्म छोड़ो और भक्ति करो। नहीं, कर्म जितना जरूरी, भक्ति जितनी जरूरी, उससे ज्यादा कर्म जरूरी है। नारद जी ने जब कहा कि भाई भजन करने के लिए बनाया है, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनके ललाट में से भगवान शिव प्रकट हो गए।
बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी का निर्माण हुआ। शंकर जी से पूछा, हाँ तो बेटा जी हमने आपको क्यों बनाया है? शंकर जी बोले, भगवान का भजन करने के लिए बनाया। नारायण ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल चुप, भगवान का भजन करने के लिए कर्म कौन करेगा यदि सब भजन करेंगे तो बंधुओं शंकर जी ने पिताजी के डर के मारे कहा, ठीक है पिताजी, जो आज्ञा करोगे वो हम करेंगे। बंधुओं 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल। सब लोग ध्यान से सुन लो, 4 प्रकार की संतान होती हैं। संतान मतलब बालक 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल। अब यहां जो बालक बैठे हैं वो खुद सुन लेना भाई, तुम कौन सी कैटेगरी के हो, और जिस कैटेगरी में हो उससे एक पड़ला ऊपर ही जाना है, अपने आप को सुधारना है। तो अब सुनो कौन कौन से बालक होते हैं। पहले होते हैं उत्तम। उत्तम बालक कौन होते हैं? जो अपने माता पिता के चेहरे को देख करके समझ जाएं कि माताजी पिताजी क्या चाहते हैं और उनके कहने से पहले ही उनके काम को पूरा कर दें, वो होते हैं उत्तम बालक। भाई जोर से बोलो, आज तो अपनी मशीन पूरी गर्म करके रखो, रात में 2-2 फीट ऊपर उछलवाऊंगा सबको। हाँ, एक्सरसाइज भी होगी बॉडी की और आनंद भी आएगा, इसलिए पहले से ही अपनी मशीन पूरी गर्म कर लो। तो उत्तम बालक कौन होते हैं? जो अपने माता पिता के कहने से पहले ही समझ जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो होते हैं उत्तम बालक। जैसे माँ रसोई घर में रोटी बना रही है, लेकिन रोटी बनाते बनाते माँ के पैरों में दर्द होने लगा, उसको लगा कि अब मेरी बेटी आके बना ले तो कितना अच्छा होगा। इतने में ही बेटी आई, उसने माँ के चेहरे पर पसीना देखा, थोड़ी थकान देखी और खुद बोल पड़ी, माँ अब आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। वो होते हैं उत्तम बालक। दूसरे होते हैं मध्यम बालक। ये मध्यम बालक कौन से होते हैं? जो माता पिता की आज्ञा का वेट करते हैं कि जब माता पिता बोलें तब हम करें। ये भी अच्छे होते हैं। माता जी ने कह दिया बेटा ये कर दे, ठीक है माता जी अभी करता हूं। पिताजी ने कहा बेटा ये कर दो, अभी करता हूं। जो माता पिता की आज्ञा को सिरोधार मान करके पूरा करते हैं वो होते हैं मध्यम बालक। और तीसरे होते हैं अधम बालक। बेटा जरा बाजार से बासमती चावल लिया, पूरा दिन मैं ही मिलता हूं आपको काम कराने के लिए, रामू काका को नहीं बोल सकती हो, बस मेरे पे आपका जोर चलता है सारा का सारा। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं लेकिन सुना सुना के करते हैं, 10 बातें पहले सुना देंगे फिर आज्ञा करेंगे, लेकिन सुना सुना के करेंगे, वो कौन होते हैं? अधम। और चौथे होते हैं चांडाल। अपने को कोई मतलब नहीं है कितना भी ऑर्डर करो आप, हमारा सीरियल आ रहा है, हमें सीरियल देखना है, मूवी आ रही है, मूवी देखनी है, आपकी आज्ञा हमारे लिए कुछ नहीं है। बस वो तो तान दुपट्टा पड़े रहते हैं बिस्तर पर, उल्टे होकर के MTV वगैरह ये सब देखते रहते हैं। ये होते हैं चांडाल बालक, जो माता पिता की आज्ञा को सुनते ही नहीं है। तो बंधुओं शंकर जी ने क्या सोचा, यदि मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं कौन हो जाऊंगा? चांडाल। लेकिन आज्ञा हो गई है तो उत्तम तो नहीं बन सकता, लेकिन मध्यम तो बन सकता हूं ना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है पिताजी जो आपकी आज्ञा। बोले जाओ जा करके सृष्टि करना शुरू करो, धरती पर लोगों को बनाना शुरू करो। तो बंधुओं शंकर जी ने क्या किया, वो उनको चाहते तो थे नहीं सृष्टि करना, भगवान का भजन करना चाहते थे। दुनिया में आए और आकर के उन्होंने क्या किया, काम को बिगाड़ दिया। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब बनाने प्रारंभ कर दिए। अब तो महाराज पूरे विश्व में भूत यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग यस्यास्ते गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंदचूड़ः। ऐसी सृष्टि की महाराज शंकर जी ने कि आदमी देख करके दूर से ही कांपने लग जाए।
कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के इतने सारे सिर बना दिए हैं। किसी कोई हाथ से चल रहा है, किसी के पैर ही नहीं है। बड़ी विचित्र सृष्टि बनानी शुरू कर दी शंकर जी ने। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे ना कि जो पिताजी काम बता रहे हैं वो मैं करूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माताजी पिताजी कोई आज्ञा करें और आपका मन नहीं है तो उस काम को बिगाड़ दो। शंकर जी की बात अलग थी, हमारी बात अलग है। और शंकर जी ने जो भगवान की सृष्टि, विश्व की सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने आकर के जैसे ही देखा, भूत प्रेतों को देख कर के महाराज ब्रह्मा जी तो घबरा गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएं।